अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हर रोज 10 घंटा पढ़ने के बावजूद भी एवरेज मार्क्स आए तो कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप सालों से एक ही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और एक ही तरह के मार्क्स ला रहे हो, देन प्रॉब्लम आप में नहीं बल्कि आपकी स्टडी टेक्निक्स में है। अगर आप बेटर स्कोर करना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई के तरीके को चेंज करना होगा। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे स्टडी टेक्निक्स जो आपकी प्रीफर्ड लर्निंग स्टाइल पर बेस्ड होगी। बीइंग अ मुस्लिम स्टूडेंट, आपको अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो कल को आपका ही फ्यूचर अच्छा होगा, और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही साथ आपके फैमिली वालों का भी फ़ायदा होगा। एंड अगर आप एक पावरफुल इंसान बनेंगे तो आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आप एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और दुनिया और आखिरत की कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। तो आपको अपना एक बड़ा विजन बनाना चाहिए जिससे कि आपको फोर्सफुली पढ़ना ना पड़े। और अगर एक बार आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता कामयाब होने से। देखिए, जो भी बंदा बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालता है वो हर रोज 6 से 8 घंटा किताबों की धूप में बैठा करता था। तो आपको भी यही करना चाहिए। देखिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए 10 घंटे पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इफ़ेक्टिवली पढ़ना ज़रूरी है। और उसके पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी नेचुरल लर्निंग स्टाइल क्या है। व्हाट टाइप ऑफ लर्नर यू आर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लर्नर। फर्स्ट, विजुअल लर्नर्स। सेकंड, ऑडिटरी लर्नर्स। थर्ड, रीड एंड राइट लर्नर्स। फोर्थ, काइनेस्थेटिक लर्नर्स। कई लोग इनमें से एक प्रीफर करते हैं, बट इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी इफ़ेक्टिव होते हैं। विजुअल लर्नर्स वो होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को विजुअलाइज करने से ज़्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं। टेक्स्ट बुक के कंपैरिजन में उन्हें वीडियोस, पिक्चर्स, माइंड मैप्स या चार्ट देखने से चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। इसके अलावा अपने नोट्स को कलर कोड करना या चीज़ें हाईलाइट करना भी उनकी विजुअल क्यूज़ का काम करती है। इससे उनके लिए एग्जामिनेशन में इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है ऑडिटरी लर्नर्स। ये वो लर्नर्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को सुनने से या बोलने से ज़्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं। सो इनके लिए क्लास में ध्यान देना, लेक्चर्स को अच्छे से सुनना ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही साथ अगर वो ग्रुप स्टडी करें या किसी के साथ चीज़ डिस्कस करें तो उन्हें इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक याद रहती है। रीड एंड राइट लर्नर्स वो होते हैं जो लिख कर ज़्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं। तो बेसिकली इनकी एक ही स्ट्रेटजी है, लॉट्स ऑफ नोट्स। कनेस्थेटिक लर्नर्स वो स्टूडेंट होते हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ना पसंद नहीं है। इनके लिए किसी न किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज होना ज़रूरी है। तो अपना फोकस बनाए रखने के लिए वो पढ़ाई के वक्त पेन से फिडल कर सकते हैं या हैंड्स को टैप कर सकते हैं। लगातार पढ़ने के लिए सफोकेटिंग होता है, तो रेगुलर ब्रेक्स से इनका इंटरेस्ट लेवल बना रहता है। मेमोराइजेशन के लिए आप टीचर्स की तरह किसी को आप चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। इससे आप अपने स्टडी मटेरियल से बेहतर तरीके से इंगेज कर पाओगे। तो अब आप खुद ही ऑब्जर्व करो और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सी टेक्निक इफ़ेक्टिव रही है और कौन सी नहीं। इससे आप समझ पाएंगे कि आप किस टाइप के लर्नर हो। हर किसी का पढ़ने का तरीका डिफरेंट है, और अगर आपको यही नहीं पता कि आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है तो आपके लिए पढ़ते वक्त फोकस करना मुश्किल होगा। आप क्लास में ध्यान ही नहीं दे पाओगे। चीज़ों को याद रखना, कंसंट्रेट करना, कंसिस्टेंट रहना, यह सब आपके नेचुरल लर्निंग स्टाइल पर डिपेंडेंट है। इससे आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आपकी नेचुरल लर्निंग स्टाइल क्या है, उसके बाद आप इफ़ेक्टिव स्टडीज़ के लिए ये चीज़ें फॉलो करिए। नंबर 1, पे अटेंशन इन क्लास। अभी के माहौल में स्टूडेंट्स ऑलरेडी ओवरबर्डनड है, बट यू नो योरसेल्फ कि किस क्लास में ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है और किस क्लास में नहीं। सो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स या चैप्टर्स को अच्छे से समझने के लिए टीचर्स की बातों पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आप लेक्चर मिस करोगे तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के वक्त आपको पूरा मटेरियल खुद से समझना पड़ेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग तो होगी ही, साथ ही डिफ़िकल्ट भी। सो क्लास में ध्यान ना देना एक स्मार्ट डिसीजन नहीं है। नंबर 2, टेक नोट्स इन क्लास। क्लास में लिए गए नोट्स
आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होती है। यूजुअली स्टूडेंट की टेंडेंसी होती है कि वो क्लास में टीचर्स को जो बोलते हैं सब कुछ नोट डाउन कर लेते हैं। दिस इज़ सिंपली बिकॉज वो उस इंफॉर्मेशन से फैमिलियर नहीं होते हैं और उन्हें सब कुछ नया एंड इम्पॉर्टेंट लगता है। बट ऐसा करने से आपका ध्यान सिर्फ इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करने में होता है, उसे समझने में नहीं। तो जो बेटर तरीका है वो यह है कि आप क्लास से पहले एक बार उस टॉपिक को खुद ही रीड करो, जस्ट अ ब्रीफ रीडिंग, सो दैट आप उससे फैमिलियर हो जाओ। इससे आप क्लास में टीचर्स की बातों पर ध्यान दे पाओगे एंड उन्हीं चीज़ को नोट करोगे जो एडिशनल चीज़ें होंगी, यानी जो बुक में नहीं होगी। दिस इज़ वॉट यू कॉल स्मार्ट वर्क। सिमिलरली मैं भी ऐसा ही किया करता था। जो भी हार्ड सब्जेक्ट हुआ करता था मैं ऑलरेडी उसको पहले ही यूट्यूब में देख के और जितने भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है वहाँ से देख के A4 साइज़ का जो पेपर होता था मैं उसमें प्रॉपर अच्छे तरीके से नोट्स बना लेता था और जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए थे उसके भी बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना लेता था। और जब मैं क्लास में जाता था तो मैं वो नोट्स को ओपन करता था। इससे ये होता था कि मुझे क्लास में कुछ लिखना नहीं पड़ता था, ऑलरेडी मैंने सारी प्रिपरेशन करके आई थी। तो बस टीचर्स उस चीज़ को मुझे रिवाइज करवा रहा होता था। मैं इसी तरीके से चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर पाता था, जिससे मुझे एग्ज़ाम के टाइम अलग से नोट्स नहीं बनाने पड़ते थे। और मैं अगर कुछ डाउट्स वगैरह मेरे होते थे तो मैं डायरेक्टली टीचर से पूछ लेता था। इसी तरीके से आपको भी करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक है। नोट्स बनाने से आपके रिवीजन का प्रोसेस और स्मूथ हो जाएगा। एग्ज़ाम के वक्त आपके सारे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स नोट रेफर करने से क्लियर हो जाएंगे। तो इससे एग्ज़ाम टाइम में आपका कीमती समय वेस्ट होने से बच जाता है। क्लास नोट्स छोटे एंड टू द पॉइंट होने चाहिए। एक वर्ड, फ्रेज या मैक्सिमम 2 से 3 सेंटेंसेस में उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर दो। वो चीज़ आप यहाँ पे नोट डाउन करिए जो चीज़ आपके नोट्स जो आपने प्रीवियसली स्टडी की है उसमें नहीं हो। सो इससे आपका जो लर्निंग टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ होगा और आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये टेक्निक यूज़ करनी चाहिए और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी लाइफ का एक मकसद बनाइए और फिर उस गोल को अचीव करने में अपनी जी जान लगा दीजिए। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है, जब मैं किसी से पूछता हूँ आपको लाइफ में क्या करना है तो उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या करना है लाइफ में। उनकी लाइफ का गोल क्लियर ही नहीं होता है। उनके ज़िंदगी का मकसद कुछ होता ही नहीं, बस वो अपनी लाइफ जिए जा रहे हैं। आप प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। आप लोग प्लीज़ अपना गोल सेट करिए एंड उसको अचीव करिए। एंड हाँ, गोल सेट करते समय एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि कोई भी ऐसी चीज़ मत करिएगा जो अकॉर्डिंग टू इस्लाम हराम हो। नहीं तो भले ही दुनिया में आपको वो कामयाबी दिला दे, बट आखिरत में वही आपकी जहन्नम में ले जाने की वजह बनेगी। और अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपने नफ्स पर कंट्रोल करना सीखिए। आप खुद सोचिए कि जब आप कुछ बड़ा करेंगे तो आपको लोगों को कंट्रोल करना होगा, बहुत सारे लोग आपके अंडर होंगे। तो खुद सोचिए, अगर आप खुद के नफ्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो कैसे आप दूसरों को कंट्रोल करोगे। अल्लाह से दुआ है कि आपको सेहत और तंदुरुस्त रखे और दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता करे। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।